अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन और विलोपन को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन बनेगा उसको विलोपन विधि से बना देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण आज पढ़ेंगे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को समझेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप देख लें इस वीडियो को। आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन को हल करेंगे और उसमें समझेंगे कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि बनते हैं, उसको किस तरह से हल करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, बीच में स्किप करके ना देखें, जिससे आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन और विलोपन को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन बनेगा उसको विलोपन विधि से बना देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद पेपर में आपको अच्छे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल करते हैं इसको। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर यानी पाँव है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमको खरगोश और पक्षियों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए मानते हैं। तो इसको हल करके बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको किस तरह से लिखते हैं। तो माना खरगोशों की संख्या x और पक्षियों की संख्या वही है। अब इसको हम लोग मान लिए, उसके बाद इसको किस तरह से लिखेंगे आप इस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको लिखेंगे, हमको सिर और पाँव की संख्या बतानी है। तो इसको लिखेंगे खरगोशों की सिरों की संख्या प्लस पक्षियों की सिरों की संख्या। आराम से समझेंगे दोस्तों इसको। सिरों की संख्या बराबर कितनी है, तो 35 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि खरगोश की सिरों की संख्या कितनी है, तो खरगोश की एक ही सिर होगी, एक से अधिक तो होगी नहीं। तो इसको वही मान लेते हैं, इस जगह माने हैं ना वही, खरगोशों की संख्या एक से माने हैं। और इसको पक्षियों की संख्या, इसको प्लस में लिख लेंगे, प्लस पक्षियों की संख्या कितनी है, तो इस जगह पक्षियों की संख्या वही माने हैं, तो वही बराबर कितना है, 35 है। 35 लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे खरगोशों की पैरों की संख्या प्लस पक्षियों की पैरों की संख्या बराबर कितनी है, 98 है। तो खरगोश की पैरों की संख्या कितनी होती है, तो जितने भी खरगोश, गाय और भैंस है उसका 4 पैर होते हैं। तो इस जगह 4x प्लस
पक्षियों की संख्या, जितने भी उड़ने वाले जो पक्षी है उसकी पैरों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें पक्षियों की संख्या कितनी है, 2y बराबर कितना है, 98। इसको चूँकि मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, अब ये सभी सम संख्या में हैं तो इसको कटा लेंगे। तो इसको कटाएंगे, इसमें कॉमन निकलेगा 2, इसको 2x प्लस y, इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। 2 2 ने 4x प्लस इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, y का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2y होगा। इसको 98 का 98। इसके बाद इसको उस पार ले जाते हैं तो 2x प्लस y, इस फार गुणा में है, इस फार आएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको कटा लेते हैं, प्लस प्लस है, इसको कटा लेते हैं। इसका 9 को कटाएंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो। इसको किस तरह से कटाते हैं आप लोग जानते हैं ना। इसको कटा लेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। उसके बाद 1 बच के 1 इसमें आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 निया 18 हो जाएगा तो इसको निया में आ जाएगा तो इसको 49 हो जाएगा यहाँ पर। इसको और इस 2x को उस फार ले जाएंगे, इस फार प्लस में है उस फार जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो 49 माइनस 2x समीकरण 2 हो जाएगा। और इस y के मान को किस में रखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 35। समीकरण 1 है ये, इसमें y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है, x प्लस y का मान कितना है 49 माइनस 2x बराबर 35। आप 4 को 4 की साइड और 4 को 4 के साइड रखते हैं। इसमें x प्लस में है और 2x माइनस 2x है तो कट जाएगा तो कितना आएगा, x आएगा, माइनस x आएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। और इसको उस फार ले जाएंगे तो इस फार प्लस है, उस फार क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस लिख लेते हैं इसको। तो अब इसको कटाएंगे तो माइनस x बराबर, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, आप इसको 9 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 3 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और माइनस प्लस का माइनस आएगा, ये दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब x माइनस 14 हो जाएगा। और इस x का मान को किस में रखेंगे, इस x का मान को, x का मान निकाल के उसको किस में रखेंगे, आप x में रखेंगे, x का मान निकाल लेते हैं तो इस पर निकाल लेते हैं। x का मान किस में निकालेंगे, x का मान को समीकरण 2 से। x का मान को समीकरण, हाफ लिख लेते हैं इसको, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कौन सा है, तो समीकरण 2 y बराबर कितना है, 49 माइनस 2x, ये समीकरण 2 है। तो इसमें y का मान रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 49 माइनस 2x। अब इसको कोष्टक में रखेंगे तो x का मान कितना है, x का मान कितना है, 14 है तो 14 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर कितना, 49 माइनस, इसको कोष्टक करेंगे
तो कितना होगा, -49 माइनस 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होगा। तो वही बराबर कितना आएगा। अब बड़ा संख्या कौन सा है, प्लस है, तो प्लस आएगा। तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। आप 9 में कितना घटाएंगे, 8, तो 1 आएगा। और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया। इसको लिख सकते हैं। हमको इसमें पूछा है कि तब बताओ पक्षियों व खरगोशों की संख्या कितनी होगी। तो हमको अब ज्ञात हो गया। अब हम लिख सकते हैं अतः पक्षियों की संख्या कितनी है। पक्षियों की संख्या 21 है और खरगोशों की संख्या कितनी है, 14 है। तो हमारा आंसर आ गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि नहीं जानते तो कमेंट करें। आप लोगों के लिए अब अपलोड कर दूंगा पर्सनल, जिसमें आप समझ सकते हैं कि विलोपन विधि को किस तरह से हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से हल करते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाया हूँ, इसको विलोपन विधि से बनाऊँगा। इसको विलोपन विधि से किस तरह से हल